हेलो दोस्तों, कैरियर जोन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को एक बार पूरा अवश्य देखिएगा। कितने क्वेश्चन का आंसर सही कर पा रहे हैं, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो का पहला सवाल, खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया गया था। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अली बंधुओं ने। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत अली बंधुओं के द्वारा 1919 ईस्वी में शुरू किया गया। अगला सवाल, सवाल नंबर 2, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1921 ईस्वी। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा 1921 ईस्वी में की थी। अगला सवाल, सवाल नंबर 3, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/6 भाग। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 बताया गया है। अगला सवाल, सवाल नंबर 5, प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण आभूषण। प्राचीन भारत में स्वर्ण आभूषण को निक्स नाम से जाना जाता था। अगला सवाल, सवाल नंबर 6, स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, के रामकृष्ण पिल्ले। अगला सवाल, सवाल नंबर 7, ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया गया था? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा लागू कर दिया गया। अगला सवाल, सवाल नंबर 8, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में सिविल सेवाओं का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 9, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया। अगला सवाल, सवाल नंबर 10, निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लीडर। अगला सवाल, सवाल नंबर 11, झंडा गीत किसने लिखा है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्याम लाल गुप्त पार्षद। झंडा गीत श्याम लाल गुप्त पार्षद के द्वारा लिखा गया था। अगला सवाल, सवाल नंबर 12, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बंकिम चंद्र चटर्जी। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 13, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरुणा आसफ अली। भारतीय स्वतंत्रता के संग्राम में अरुणा आसफ अली ने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगला सवाल, सवाल नंबर 14,
वंदे मातरम गीत लिखा था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। अगला सवाल, सवाल नंबर 15, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1936 ईस्वी। उड़ीसा को बिहार से 1936 ईस्वी में अलग किया गया। अगला सवाल, सवाल नंबर 16, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड रिपन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के द्वारा 1878 ईस्वी में लाया गया और लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1882 ईस्वी में रद्द कर दिया। अगला सवाल, सवाल नंबर 17, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी तारकनाथ दास। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास के द्वारा शुरू किया गया था। अगला सवाल, सवाल नंबर 18, दीनदयाल अंत्योदय योजना किस क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कौशल विकास। अगला सवाल, सवाल नंबर 19, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जेम्स हिक्की। भारत में पहला समाचार पत्र जेम्स हिक्की के द्वारा 1780 ईस्वी में शुरू किया गया था। अगला सवाल, सवाल नंबर 20, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एनियक। सबसे पहला कंप्यूटर एनियक था। अगला सवाल, सवाल नंबर 21, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंडरस्टैंडिंग। कंप्यूटर के पास सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है, इसलिए इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंडरस्टैंडिंग। अगला सवाल, सवाल नंबर 22, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष 3 मई को मनाया जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 23, स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव किस वर्ष में हुआ था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1951-52 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ था। अगला सवाल, सवाल नंबर 24, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत का राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल, मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 55%। मानव में रक्त में प्लाज्मा की मात्रा 55% होती है। अगला सवाल, सवाल नंबर 27, विलय को बिलियन से पृथक किया जा सकता है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाष्पीकरण द्वारा। विलय को विलयन से वाष्पीकरण विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्लोरीन। क्लोरीन गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। अगला सवाल, सवाल नंबर 29,
किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अणु। किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई अणु होती है। अगला सवाल, सवाल नंबर 30, हाइपो जिसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है रासायनिक तौर पर कहलाता है। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 31, एटम बम की खोज किसने की थी? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओटो हॉन ने। एटम बम की खोज ओटो हॉन के द्वारा किया गया। अगला सवाल, सवाल नंबर 32, लेंज का नियम है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा संरक्षण का। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 33, निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विस्मत। अगला सवाल, सवाल नंबर 34, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेट द्वारा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम ऑस्ट्रेट के द्वारा अवलोकित किया गया था। अगला सवाल, सवाल नंबर 35, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में निम्नलिखित में से प्रयोग किया जाता है। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैडमियम या बोरॉन का क्षार। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के लिए कैडमियम या बोरॉन का क्षार प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 36, प्रत्यावर्ती धारा को डिस्क धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेक्टिफायर। प्रत्यावर्ती धारा को डिस्क धारा में रेक्टिफायर के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 37, आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आइरिस। आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को आइरिस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 38, दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वैरन द्वीप। दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वैरन द्वीप है जो भारत में स्थित है। अगला सवाल, सवाल नंबर 39, राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमृतसर। राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है। अगला सवाल, सवाल नंबर 40, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। कर्क रेखा उड़ीसा राज्य से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला सवाल, सवाल नंबर 41, भारत में सर्वप्रथम फिल्म का प्रदर्शन कहाँ किया गया था? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाटसन होटल मुंबई। भारत में सर्वप्रथम फिल्म का प्रदर्शन वाटसन होटल मुंबई में किया गया था। अगला सवाल, सवाल नंबर 42, गज़लों का जनक किसे कहा जाता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो। गज़लों का जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 43, कोल्ड ड्रिंक पीने से कौन सी बीमारी होती है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी मधुमेह। कोल्ड ड्रिंक अधिक मात्रा में पीने से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 44, पानी में डूबी हुई छड़ी किस कारण से तिरछी दिखाई देती है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अपवर्तन। अपवर्तन के कारण पानी में डूबी हुई छड़ी तिरछी दिखाई देती है। अगला सवाल, सवाल नंबर 45, पृथ्वी पर दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी शुक्र। पृथ्वी पर दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। अगला सवाल, सवाल नंबर 46, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हिंदी। भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। अगला सवाल, सवाल नंबर 47, प वर्ग का उच्चारण स्थान है। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओष्ठ। प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। अगला सवाल, सवाल नंबर 48, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वर्णमाला। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 49, अक्ष, त्र और ज्ञ ये तीनों कौन सा व्यंजन है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए संयुक्त व्यंजन। अक्ष, त्र और ज्ञ संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 50, फूल कौन सा संज्ञा है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक संज्ञा। फूल जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। दोस्तों, अगला सवाल आप लोगों के टेस्ट के लिए है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।